उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। पंचायत चुनाव को लेकर अब प्रत्याशी इस क्षेत्र में पहुंचना शुरू कर चुके हैं। इसी क्रम में राही चतुर्थ से समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे अजय यादव ने बताया कि हम अपने क्षेत्र में पिछले 9 महीने से काम कर रहे हैं, जनता के हर सुख दुख में खड़े होते हैं और जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और समाधान करने की कोशिश करते हैं। इन सब चीजों को लेकर राही चतुर्थ से तैयारी कर रहे अजय यादव से फोन लाइन के जरिए बातचीत की गई है। आइए आपको उस बातचीत को सुनाते हैं जिसके जरिए वो क्षेत्र में माहौल बदलने की कोशिश कर रहे हैं और समाज में बेहतर तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। राही चतुर्थ से तैयारी कर रहे हैं आप? जी जी भैया कर रहा हूँ। जिला पंचायत सदस्य की क्या उद्देश्य है चुनाव की? भैया मेरा उद्देश्य है, पहली चीज तो मैं पिछले 8 महीने से लगातार अपनी जनता, अपने लोगों के बीच में घर घर में जा रहा हूँ और जो जन समस्याएं पिछले 8 महीनों में आई हैं, पहली सबसे खराब रोड की स्थितियां, वहाँ पे ऐसे रोड हैं कि लोग गिर जाएं तो हाथ पैर टूट जाएं, महिलाओं की डिलीवरी होती तो रोड पे हुई जा रही, बहुत खराब व्यवस्था है। वहाँ पे सरकारी पोल भी है जिससे बच्चों को बहुत अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि पानी भर जाता है उन्हीं रोडों की वजह से। वहाँ पे कीड़े मकोड़े सब बिलबिला रहे, मतलब बहुत ज्यादा, ना गांव में कहीं लाइट है, कोई व्यवस्था नहीं। पूरे राही चतुर्थ में 19 ग्राम सभाओं के अंतर्गत कोई व्यवस्था नहीं, सारी एकदम जर्जर व्यवस्थाएं हैं। तो आप किस उद्देश्य के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या लक्ष्य है आपका और क्या किस तरीके से करना चाहेंगे आप? मेरा एक ही लक्ष्य है भैया, मैं घर घर जाके सबको समझा रहा हूँ कि एक बार मुझे मौका है, मैं घर घर सबको समझाऊंगा भैया। एक एक काम, जो भी रोडों का बकाया काम है, लाइट नहीं है, बहन बेटियों की शादी होती कोई मदद करने वाला नहीं है वहाँ पे भैया, इतनी गरीबी, इतने ज्यादा लोग हैं, कोई सेवा करने का भाव नहीं। सबका भाव एक होता है, चुनाव जीतने के बाद 50 लाख लेके बैठ जाना, उसके बाद कोई राही चतुर्थ में देखने वाला नहीं है। अच्छा, तो कितने लोगों से अभी तक आप मिल चुके हैं? उन लोगों से कैसा रिस्पॉन्स है आपका? 53,000 वोटर है भैया मेरे यहाँ जिला पंचायत के अंतर्गत, जिसमें मैं लगभग 30 से 35,000 लोगों से मिल चुका हूँ, जिसकी मैं एक एक अपडेट मेरे पास है। एक एक अपडेट मैंने सबसे मिला और सबकी जन समस्याओं को निष्ठान भी किया। पिछले 8 महीनों में मैं घर घर भैया जाके शादी ब्याह में लोगों को मदद किया हूँ। अभी रोड के लिए 8 नौगवाई ग्राम सभा, वहां भी धरना प्रदर्शन हमने कलेक्टर सामने दिया। मतलब जितनी भी समस्याएं हैं सबको लगभग मैंने जानने का प्रयास किया गांव गांव जाके, और लोगों से पूछ भी रहा हूं कि आप क्या कमी, क्या कैसे करना चाहते हो, उसको मैं पूरा करने का प्रयास भी कर रहा हूं। आपको लगता है कि जिस तरीके आप प्रयास कर रहे हैं उस तरीके समाज और क्षेत्र में बदलाव कर पाएंगे? निश्चित तौर से भैया मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि इस बार वहाँ की पूरी माताएं बहनें, भाई, नया युवक, यूथ पूरा हमारे साथ है। वहाँ की एक एक बहन मेरी बात को समझ रही है, मैं समझाने का प्रयास भी अच्छे से उनको कर रहा हूँ, क्योंकि राजनीति इस बार बहुत अलग हो रही है राही चतुर्थ की। अभी तक राजनीति पैसों पे होती थी, दारू पे होती थी, इस बार राजनीति जमीन पे हो रही है राही चतुर्थ की। अच्छा, किस पार्टी से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और क्या पार्टी का आपको सहयोग मिल रहा है? मैं समाजवादी पार्टी का यूथ ब्रिगेड का जिला अध्यक्ष भी हूँ और समाजवादी पार्टी का मैं कर्मठ सिपाही हूँ। आज से नहीं, मैं काफी दिनों से पार्टी में काम कर रहा हूँ। पार्टी के लिए मैं 22 दिन जेल में भी रहा हूँ और पार्टी का समर्थन पूरा मेरे साथ है। हमारे अध्यक्ष जी का, हमारे विधायकों का, हमारे सारे लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है और पार्टी का जो आदेश होगा हम उसके निर्णय को स्वीकार करेंगे। पार्टी जो कहेगी हम वो करेंगे। जितने, अगर आपको मौका देती है जनता, अगर आपको मौका मिलता है समाज में काम करने का, आपके क्षेत्र में काम करने का, तो किस तरीके से काम करेंगे और पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता सर हमारी होगी गाँव की जर्जर रोड, उनको बनवाने का सबसे पहली। दूसरी प्राथमिकता सर होगी जो वहाँ का अशिक्षित युवा है, गरीब युवा ऐसा है, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, पढ़ने में तो बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन उनकी पढ़ाई का शिक्षा नहीं हो पा रही, उस शिक्षा को बढ़ावा देने का काम सबसे 2। और तीसरा काम हमारा होगा, जो गरीब महिलाओं की शादी होती, गरीब बेटियों की शादी होती, उनको सबसे ज्यादा सहयोग करें। ये 3 काम मेरी पहली प्राथमिकता होगी। अजय जी, ये वादे तो सारे प्रत्याशी करते हैं जो चुनाव का दावा करते हैं। वो जब चुनाव होता है उसके पहले ऐसे दावे बहुत किए जाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में कोई नजर नहीं आता। चल भैया, वो प्रत्याशी तो मैं नहीं जानता हूँ क्या किए क्या नहीं किए, लेकिन इस बार राही चतुर्थ में काम दिखेगा, बदलाव होगा और जो पुरानी राजनीति पे लोग भरोसा नहीं करना चाह रहे हैं उस राजनीति को अजय बदलेंगे, ये पूरे भरोसे के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छा, पहली प्राथमिकता आपको सड़कों को सही करना है, लोगों को जागरूक करना है, लोगों को शिक्षित करना है। जी जी। 19 ग्राम सभा में कितने ग्राम सभाओं के लोग आपको पसंद कर रहे हैं आपकी नजर में? हमारे जानने से तो भैया हमको जो लग रहा है, मैं लगभग सारी ग्राम सभा में घूम चुका हूँ, लगभग आधी आबादी से ज्यादा
लगभग 53,000 वोटर में लगभग हमें भैया 30 से 40,000 लोग के बीच पसंद भी कर रहे हैं, और लोग फोन करके कह भी रहे हैं बेटा तुम बहुत मेहनत कर रहे हो और तुम हमें दिखता है तुम मेरे राही चतुर्थ में काम कर सकते हो। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया भैया आपका, बहुत शुक्रिया आपका।